Periods are natural, conversations around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to the Period Talk with Expert, a special podcast series where we openly talk about and honestly about women health. Because understanding your body should never feel uncomfortable. I'm your host, Engineer Muskan Verma, and today we are discussing a topic that affects almost every woman, yet is often surrounded by myths, agitation, and silence: menstrual health and hygiene. We will also talk about what is considered a normal period, with heavy bleeding means, when to seek medical advice, a common gynecological concern women should not ignore. Joining us today, Dr. Varsha Gaur, a practicing gynecologist with years of experience in women health. So doctor, welcome to the show. Thank you Muskan for having me here. I'm working as consultant gynecologist in Bikaner at present. Okay, so basic से start करते हैं. Menstrual cycle होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ना, हर महीने जो पीरियड्स आते हैं फीमेल को, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. लेकिन हमारे लिए जानना क्या इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और एक अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है. जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या होता है कि हमारा जो पीरियड साइकिल है वो 21 से 35 डेज तक का हो सकता है. एंड जो पीरियड के फ्लो के डेज है वो 5 to 7 डेज तक वेरी कर सकते हैं. हर विमेन में ये डिफ़र करता है, हर किसी में ये अलग अलग टाइप का होता है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंसी. कि जो आपका पीरियड का साइकिल है, अगर आपको उसमें सडनली कोई चेंज देखने को मिलता है तो आपको उसके लिए कंसर्न होना ज़रूरी है. जैसे कि आपको सडनली ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी पेनफुल रहते हैं, फ़्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है या फ़्लो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए. ओके, सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है एक बेसिक नीड होती है हर वुमेन की. जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि ये एक बेसिक नीड है जो कि हर गर्ल, हर वुमेन को मिलनी चाहिए. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आप जो भी पैड वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर टाइमली आपको चेंज करना है. हर 5-6 घंटे में अपना पैड चेंज करो. अगर आप टैम्पून वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रॉपर जो उसके इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको फॉलो करना होता है. मतलब आपको अपने जेनिटेलिया को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए. जो भी आप अंडर गारमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको बहुत लाइट ब्रीदेबल कॉटन के फैब्रिक के यूज़ करनी चाहिए. ये एक बेसिक चीज़ है जिसको अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्कूल में जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनको इस सैनिटेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं वो भी मिलने चाहिए. तो ये एक बेसिक नीड है जो कि हर वुमेन का राइट है. तो जैसे जो वुमेन्स है जो जिम करती है, एक्सरसाइज करती है, तो क्या पीरियड्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं? यस, बिल्कुल. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको पीरियड्स आ रखे हैं तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. आप बिल्कुल अपना जो भी आपका रेगुलर वर्क है, जो आप विदाउट पीरियड्स भी करती है, वो आप रेगुलर वर्क अपना कंटिन्यू कर सकती हैं. क्योंकि अगर आप अपना थ्रू आउट मेंसेस भी अगर आप एक्टिव रहती हैं तो आपके जो पीरियड्स के क्रैम्प्स हैं वो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है एंड वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहता है. तो पीरियड्स में आपको अपने काम, तो बेसिकली ये मिथ ही है कि जब पीरियड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन जो वर्किंग लोग हैं तो वो अब महीने में 5-6 दिन तो हर बार पीरियड्स के टाइम पे ना ब्रेक नहीं ले सकते हैं. तो आपको थ्रू आउट पीरियड्स भी एक्टिव रहना चाहिए. ओके, दैट्स रियली ग्रेट पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पीरियड है उसमें डाइट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है? यस, सिर्फ पीरियड्स में ही डाइट का ध्यान नहीं रखना है. आपको अपनी जो नॉर्मल आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें ही आपको डाइट का ध्यान रखना होता है. क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे तो आपको पीरियड्स में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. हम रूटीनली ओपीडी में भी देखते हैं कि जो बेचारी बच्चियाँ आती हैं जिनका डाइट न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, वो काफ़ी वीक रहती हैं, अनिमिक रहती है, तो उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है. जो जैसे कि किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो उसको फिर पीरियड फ्लो भी बहुत ज़्यादा रहता है, हैवी मेंसेस उसको रहते हैं, तो उसकी वजह से और उसको वीकनेस रहती है. तो आपका जो डेली रूटीन में आप जो अपना डाइट लेते हो उसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स एंड पूरा एक बैलेंस डाइट आपको लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो जो टायर्ड फील करते हैं वो नॉर्मल है कम्प्लीटली? सिर्फ पीरियड्स में टायर्ड फील करना तो
देखो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है तो वो उसको हो सकता है कि उसको ब्लीडिंग की वजह से उसको उसका या तो ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहता है या फिर वो अनेमिक हो रही है इस वजह से टायर्ड फील करती है, या उसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हैं इस वजह से वो टायर्ड फील कर सकती है। लेकिन अगर वो परमानेंट ही डेली में ही अगर वो टायर्ड फील करती है तो कहीं ना कहीं उसका न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं उसका हैम्पर हो रहा है, इसी वजह से उसको इतना ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है। सो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जनरली वुमेन हेजिटेट करती है जिससे पूछने में, दैट हैवी ब्लीडिंग कम्प्लीटली नॉर्मल है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल भी। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अलग होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो पीरियड का फ्लो होता है 5 से 7 दिन का रहता है एंड नॉर्मल फ्लो रहता है उसमें, मतलब कि आपको हर 4-6 घंटे से पैड चेंज करना पड़ रहा है। इस टाइप से कोई क्लॉट्स का पैसेज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि अगर आपको हर 1-2 घंटे से पैड चेंज करना पड़ रहा है, आपको इतना ज़्यादा मतलब पीरियड्स के टाइम पे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आप अपने जो रेगुलर रूटीन वर्क है वो नहीं आप कर पा रहे हैं। बच्चियां जो है स्कूल मिस कर रही हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं ऑफिस से छुट्टियां ले रही हैं, ये हो रहा है। या फिर आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको टायर्डनेस फील हो रही है, तो ये जो चीज़ है ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आती है। ये कम्प्लीटली डिफर होती है। एंड एक और चीज़ होती है, एक अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो पीरियड्स का जैसे साइकिल है, किसी को हर 25 डेज से पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन उसको बीच के साइकिल में भी पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसको कोई पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रही है, लाइक हस्बैंड से रिलेशन के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि जो मेनोपॉजल लेडीज़ है जिनको मेनोपॉज आ चुका है उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ये नॉर्मल नहीं होती हैं। इसमें हमें डेफिनेटली अपने गायनिक से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ये कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन जाती हैं। जनरली लेडीज़ जो है वो प्रेगनेंसी के बाद सोचती हैं कि नहीं हैवी ब्लीडिंग तो नॉर्मल है, सो क्या सही है ये? प्रेगनेंसी के बाद देखो हर केस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। प्रेगनेंसी के बाद में कई लोगों को जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उनको है ना 6 वीक्स तक तो हम नॉर्मल ही मानते हैं जो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग रहती है। लेकिन अगर वो उससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहती है तो ये थोड़ा सीरियस इशू हो सकता है। अदरवाइज 6 वीक्स तक अगर ब्लीडिंग रहती है तो वो नॉर्मल ही रहती है। कौन से कॉमन सिम्टम्स है जो वुमेन्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वुमेन को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में अभी बताया भी था कि अगर कोई भी पेशेंट है या कोई भी विमेन है जिसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वही उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, वो अपना जो नॉर्मल डेली के रूटीन वर्क नहीं कर पा रही है, तो ये चीज़ें उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए एंड डॉक्टर से बिल्कुल सजेशन उसको लेना चाहिए। ओके, सो नाउ एक क्विक राउंड करते हैं अपन, मिथ वर्सेस फैक्ट। ओके, मिथ नंबर 1, वुमेन शुड अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। अरे नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाथिंग क्या है, डेली नेसेसिटी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपका हाइजीन कैसे मेंटेन होगा? तो आपको डेली बात करना होता है एंड मेंसेस के टाइम पे भी, सो दैट आपका सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन रहे। ओके, मिथ 2, जो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पेन मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप अपना काम ही नहीं कर पा रही हैं तो वो आपको उसको नॉर्मल कंसीडर नहीं करना चाहिए। जो हल्का फुल्का पेन होता है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है, वो हम नॉर्मल मान सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम पेन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता है। नाउ मिथ नंबर 3, हैवी पीरियड्स आर समथिंग वुमेन सिंपली हैव टू टॉलरेट। नो, दे डोंट हैव टू टॉलरेट हैवी पीरियड्स, बिकॉज हैवी पीरियड्स जो है वो अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कैटेगरी में आ जाता है। एंड हैवी मेंसेस की वजह से पीरियड जो विमेन है उसको अनीमिया हो सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं एंड हमें उसका जो उसके रीजंस है वो रूल आउट भी करने होते हैं। तो उसमें उस कंडीशन में भी उसको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये जो मिथ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट पीरियड के बारे में बात करने में हेजिटेशन जो होता है। नहीं, ये एक सोशल स्टिग्मा है कि लोग पीरियड्स के बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं, जबकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो उसके बारे में हमें ओपनली बात करनी चाहिए ताकि जो लेडीज़ हैं वो खुलकर सामने आएँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको इतने साल निकल जाते हैं, 4 साल 5 साल निकल जाते हैं, वो अपनी पीरियड की प्रॉब्लम किसी को बताते ही नहीं हैं। जब एक्सट्रीम एक लेवल क्रॉस हो जाता है उस कंडीशन में आकर वो डॉक्टर के पास आती हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के बारे में हमेशा ओपनली बात करनी चाहिए, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से शेयर करना चाहिए एंड टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट भी करना चाहिए।
ओके डॉक्टर, सो लास्टली रैपअप से पहले क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप हर लिसनर को, हर वुमेन को देना चाहेंगी? मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आपको अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, सो दैट है ना आपका अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो उसको टाइमली डायग्नोज किया जाए, उसको टाइमली उसको ट्रीट किया जाए। एंड इम्पॉर्टेंट आपको अपनी क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है वो ओवरऑल हेल्थ का एक इंडिकेटर है, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, तो आपको अपने हाइजीन का, न्यूट्रिशन का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। एंड कभी भी हेजिटेट ना करें, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप पॉडकास्ट में जुड़े, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, इतने सारे मिथ बस्ट किए, थैंक यू सो मच। एंड टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच, आप जुड़े एंड बेसिकली आपको बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेगा। सो हेजिटेशन हटाइए एंड कंसर्न करने में देरी नहीं कीजिए। थैंक यू।